नमस्कार। भारत की होने वाली बढ़ती हुई प्रगति को देखकर भारत के पड़ोसी की जनता भी अब भारत देश से बहुत कुछ मांगने लगी है। एक तरफ उनकी जो जनता है, पड़ोसी मुल्क की जो जनता है, वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा आप लोगों को समस्या दिखेगी वहाँ पर कि अब वो अपनी परेशानियों से हटकर अब वो प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर बहुत बड़े हमले हो रहे हैं। पूरी की पूरी जनता अगर सरकार के अगेंस्ट हो जाए, तो आप खुद सोचिए उस देश का क्या हाल होगा। वहीं अगर आगे देखा जाए तो शुक्र ग्रह है बहुत जल्दी नक्षत्र में बदलाव करने वाले हैं और इस बदलाव के साथ साथ बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है। जो कई राशि हैं उनके जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। उनकी एक तरह से आप ये समझ लीजिए किस्मत ही बदल जाएगी। उसी के साथ-साथ अभी मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि जो युद्ध की जो स्थिति है, वो कभी भी बदलाव ला सकती है। कलयुग का ये जो काल युग है, इसका जो काल चक्र अभी जो चल रहा है, ये समय की गति को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। और जैसे-जैसे ये गति बढ़ती है, उसी के दौरान ये जो कलयुग का जो निकट है, ये भी पास में आता जा रहा है। और इसी वजह से आगे आने वाला समय बहुत ही जल्दी हमारे को एक नए युग की ओर लेके जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो ये अभी जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसकी आवाम, उसकी जनता उसके बिल्कुल खिलाफ हो गई है। जैसे ही जब से जयशंकर वहाँ से वापस लौटे हैं, पाकिस्तान के अंदर हो रहे बड़े हमले पाकिस्तान की जो सरकार है उसको बहुत ज़्यादा दुविधा में डाल रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जनता अब समझ चुकी है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकियों का बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। उनको ये पता है कि भारत को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके अंदर। वहीं पाकिस्तान की जनता जो अर्थव्यवस्था से बिल्कुल गिर गई है और उनको हर चीज़ के अंदर अब तरक्की के लिए आगे किस तरीके से वो बढ़े, उसके लिए उनको कोई ज़रिया नहीं मिल रहा है। वहाँ पर आने वाला सामान दूर दुबई वग़ैरह से जो आ रहा है, उसके अंदर इम्पोर्ट करने के लिए भी पाकिस्तान सरकार को बहुत सारा पैसा देना पड़ रहा है। और वही पैसा आगे से जब जनता काम कर रही है, तो उसको भी वही पैसा डबल करके भरना पड़ता है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की जो जनता है वो बहुत सालों से जूझती जा रही है और पाकिस्तान उतना ही ज़्यादा कर्जे में डूबता जा रहा है। अभी तो अगर रिसेंट देखा जाए तो पाकिस्तान अब और कर्जा लेने लायक भी नहीं रहा है। तो इस वजह से अब जो जनता है वो आक्रोश उनका बढ़ता जा रहा है। और साथ ही जब से जयशंकर ने ये बोला है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े लेवल पे आतंकियों का साथ दे रहा है, इसी वजह से जो उसकी उद्धार है, जो उसका प्रगति है, वो हो नहीं पा रही है, तब से जनता और भड़क गई है। तो ये चीज़ पाकिस्तानी सरकार को देखना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो आगे के समय के अंदर पाकिस्तान का एक तरह से गिरावट होना बहुत ही ज़्यादा निश्चित रहेगा। वहीं अगर मैं अब एक चीज़ और बात करूँ तो मैं अपने कुछ ऐसे जो मेरे चैनल को जो फ़ॉलो करते हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। उनको मैं दिल से नमस्कार करता हूँ, जैसे नमन भटनागर हैं और राजश्री हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो मैं इनका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसी के साथ-साथ अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे जो आगे आने वाला समय है, वो शुक्र ग्रह जो है वो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हर 26 दिन के बाद में कुछ ग्रह जल्दी से राशि परिवर्तन कर लेते हैं, वहीं कुछ ग्रह थोड़ा-सा और कुछ दिन लेकर राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये एक समय है जो मतलब ऐसा होता है कि 1 महीना या फिर 26 दिन, कुछ कुछ ऐसे भी ग्रह होते हैं जो कुछ डेढ़ महीने तक का समय ले लेते हैं सिर्फ़ राशि परिवर्तन के लिए। तो एक चीज़ अब यहाँ पर ये आती है कि नक्षत्र परिवर्तन भी कुछ समय के बाद में ज़रूरी होता है।
और जब ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उसी के दौरान आपको शुभ और अशुभ ये समय का बोध कराएगा। तो जब नक्षत्र परिवर्तन होगा तो उससे पता चल जाएगा कि अब वो ग्रह आपको लोगों के लिए शुभ है या फिर वो ग्रह अशुभ रहेगा। अब इसी के साथ साथ शुक्र दिवाली बहुत ही जल्दी अब नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं, और दिवाली के जैसे ही बाद में नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो समय समय पर उनका नक्षत्र परिवर्तन मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि अनिवार्य होता है। और इसी के साथ साथ जो शुक्र हैं वो अभी अनुराधा नक्षत्र में है। तो इस अनुराधा नक्षत्र के अंदर अभी उनकी जो भूमिका है वो दिवाली से पहले जो होगी वो अब थोड़ा सा उनका एक जो नक्षत्र परिवर्तन है वो अभी एक दिवाली से पहले हो जाएगा, और वो होगा अब ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर शुक्र का परिवर्तन। अब इसकी इसके अंदर क्या लाभ ऐसा मिलेगा शुक्र से, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर पहले से ही बुध ग्रह विराजमान। अब शुक्र और बुध ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो आप लोगों को शौर्य, सम्मान, प्रेम, उसके साथ साथ आप लोगों के मतलब वाणी के अंदर मधुरता, आप लोगों की मतलब ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को लोग लीडर की भांति देखने लग जाते हैं। आप अगर कुछ कथन भी कहते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब दोस्तों के लिए या फिर आपके परिवारजनों के लिए वो बहुत ज़्यादा माननीय हो जाता है। उसी के साथ-साथ आपका जो झुकाव है वो आस्था की ओर ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो 27 अक्टूबर लगभग 1:15 से शुक्र जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में आ जाएँगे, और ये जो है ये 7 नवंबर तक चलेगा। तो ये दिवाली के जस्ट पहले से और लगभग 7 नवंबर तक जो ये चलने वाला समय है, इसमें जो जातक हैं, जिन-जिन राशियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, वो आस्था की ओर खींचते हुए चले जाएँगे। तो दिवाली के बाद में जो शुक्र हैं, अभी जैसे जब नक्षत्र परिवर्तन होगा, तो दिवाली के जस्ट बाद से ही वो अपना जो प्रभाव है, वो आप लोगों को दिखाने लग जाएँगे। क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समय लगता है, जब ग्रह किसी स्थिति से बदलाव लेता है तो थोड़े से समय बिल्कुल उसको लगेगा, चाहे वो बुरा प्रभाव देना हो, चाहे वो अच्छा प्रभाव देना हो, वो थोड़े समय के बाद या थोड़े समय पहले से शुरुआत हो जाती है उसकी। तो इसी के साथ-साथ जो राशि जो इसके ऊपर अफ़ेक्ट करेगी वो होगी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों को एक नया सोर्स ऑफ इनकम भी मिल सकता है। उसी के साथ-साथ कार्य में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रगति मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी। आपके अगर कोई बिज़नेस पार्टनर है, उनसे संबंध अगर खराब हो रहे हों या फिर कुछ बिगड़ से रहे हों, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो जाएँगे। आप अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ में और अच्छे से कार्य करेंगे। उसी के साथ-साथ आप लोग नए दोस्त भी बनाएँगे, और हो सकता है कि आप लोग बाहर भी कहीं चले जाएँ, क्योंकि ये समय आप लोगों की ट्रैवलिंग को भी दिखाता है। उसी के अलावा जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि जो ये राशि होगी इसके अंदर जो शुक्र है वो 11th हाउस में बैठेंगे। वहीं जो कर्क राशि है, कर्क राशि के अंदर जो शुक्र ग्रह के जो घर हैं वो 11 और चौथा घर है। मगर जो कर्क राशि है उनको वो 7वें घर से बैठेंगे, जो उनका आय का साधन है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है। वहीं अगर कुंभ राशि का देखूं, तो कुंभ राशि के लिए वो 11th हाउस में बैठेंगे, जिसकी वजह से व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। आप बहुत उत्साहित हो जाएंगे इस समय के अंदर, आप बहुत मोटिवेशनल हो जाएंगे। आपको एक तरह से नई एक उत्सुकता हो जाएगी कि आप नए जो अपना व्यापार है उसके अंदर वृद्धि कर लें। उसी के साथ साथ अब एक चीज़ और आती है जो कुंभ राशि वालों के लिए है, वो बहुत ही जल्दी ऐसा कुछ कार्य करने वाले हैं जो फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा भागीदारी होगा। इसी के साथ-साथ जो आखिरी राशि है वो है कन्या राशि। इसके अंदर 4th हाउस के अंदर बैठकर 4th हाउस में बैठ के वो बहुत ही बड़ा कार्य करने वाले हैं, और इसके अंदर आप लोगों के लिए क्या होगा कि आपके कार्य के अंदर अच्छी बढ़ोतरी दिखाई देगी। आपके कार्य के अंदर पद उन्नति का बहुत बड़ा इस टाइम पे समय होगा। उसी के साथ-साथ जो आपका
पैसा है, अगर कहीं दबा हुआ है पैसा, तो वो आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आएगा। ये इस टाइम पे आप लोगों को वो पैसा मिलने की पूरी-पूरी संभावना है। अब इसी के साथ-साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि भारत के अंदर एक नया टेक्नोलॉजी आने की बहुत बड़ी संभावना हुई है, जो है स्टारलिंक टेक्नोलॉजी। जो आप लोगों को पता होगा कि अभी जो विदेशों में चल रहा है, यूएस के अंदर एलन मस्क के द्वारा स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चल रही है। उसी ने अभी एक प्रस्ताव दिया है भारत को कि भारत के अंदर स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी आ जाए, जिससे एक सिर्फ एक डिवाइस से आप अपना नेटवर्क चला सकते हैं, जैसे कि वो टीवी चलाना हुआ, चाहे वो इंटरनेट चलाना हुआ, सिर्फ एक डिवाइस से आप डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएँगे और ये चीज़ बहुत बड़ी काम करेगी। मगर भारत ने अभी इसको मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स भी है, तो इसी वजह से इसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है। और ये जो कलयुग का जो समय है, इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे बदलाव ऐसे ही देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि बदलाव इस कलयुग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये बदलाव आएँगे भी बहुत तीव्रता से। क्यों इसके अंदर तीव्रता क्यों है? क्योंकि जब भी आप लोगों को पता है कि बुरा जो समय होता है, वो एक ही बात एक चीज़ आप लोगों को जल्दी-जल्दी दिखाता है। उसी की वजह से जो अब मिडल ईस्ट का जो युद्ध चल रहा है, इसके अंदर भी आप लोगों को बहुत जल्दी आके जो प्रोसेस है, जो युद्ध की जो आप लोगों को पता है कि अब जो तरीका है वो बदलने वाला है और जल्दी ही इस युद्ध के अंदर एक बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।